आलस्य, जो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, आलस्य सुनने में यह बहुत छोटा सा शब्द है, पर इसके नतीजे चौंका देने वाले हैं। आपको शायद यकीन नहीं होगा, पर यह जिंदगी का कड़वा सच है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच जाते हैं? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है? क्या वे कोई खास किस्म के इंसान होते हैं? नहीं, उनका बस एक ही रहस्य होता है। वे आलस्य को अपने जीवन से निकाल चुके होते हैं। उन्होंने इस सबसे बड़े दुश्मन को हरा दिया होता है। अब सवाल यह है कि आलस्य आखिर है क्या? यह सिर्फ शरीर का आराम करना नहीं है, यह मानसिक जड़ता है, यह बहानों का जाल है, यह उन मौकों को गंवाने की आदत है जो हमें सफलता की ओर ले जा सकते हैं। यह वही चीज है जो आपको कहती है, कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, थोड़ा और आराम कर लेते हैं, और देखते ही देखते वो कल कभी आता ही नहीं। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर ने सोचा होता कि थोड़ा और सो लेता हूं, नेट प्रैक्टिस बाद में करूंगा। अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने सोचा होता कि अभी किताब पढ़ने का मन नहीं है, कल देखूंगा। अगर स्वामी विवेकानंद ने कहा होता कि भाषण देने के लिए बाद में तैयारी करूंगा, तो क्या वे सफल होते? नहीं, क्योंकि सफलता उन्हें मिलती है जो मेहनत को अपना धर्म बना लेते हैं और आलस्य को अपने जीवन से निकाल बाहर करते हैं। आलस्य की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह आपको तुरंत बुरा नहीं लगता। यह एक मीठा जहर है जो धीरे धीरे असर करता है। यह आपको थोड़ी राहत देता है, लेकिन लंबे समय में आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक खेत है और आपको उसमें फसल उगानी है, लेकिन आप आलसी हैं और आप सोचते हैं कि बीज डालने की मेहनत बाद में करेंगे। आप हर दिन सोचते हैं कि कल कर लूंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं। कुछ समय बाद जब फसल उगाने का सही मौसम निकल जाता है तो आप पछताते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही आलस्य आपके सपनों के साथ करता है। यह आपको धीरे धीरे ऐसा बना देता है कि आप अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं, और फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि आपने कितना कुछ खो दिया। पहला है मौके या अपॉर्चुनिटीज। जीवन में हर किसी को कुछ न कुछ मौके मिलते हैं, लेकिन आलसी लोग उन्हें गंवा देते हैं क्योंकि वे समय पर कदम नहीं उठाते। वे सोचते रहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। दूसरा है कौशल या स्किल्स। कोई भी चीज सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आलसी लोग हमेशा सोचते हैं कि कल से सीखूंगा, और फिर कभी नहीं सीखते। यही कारण है कि वे अपनी प्रतिभा को भी खो देते हैं। तीसरा है सफलता, अर्थात सक्सेस। यह तो तय है, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। आलसी लोग सिर्फ सपने देखते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते, और इसीलिए वे हमेशा असफल रह जाते हैं। चौथा है आत्मसम्मान, अर्थात सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप किसी काम को टालते हैं तो आपके मन में भी खुद को लेकर नकारात्मकता बढ़ने लगती है। आप खुद को बेकार महसूस करने लगते हैं। यह आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। पांचवा है स्वास्थ्य, अर्थात हेल्थ। आलस्य सिर्फ करियर ही नहीं, बल्कि आपके शरीर को भी बर्बाद कर सकता है। जब आप आलसी होते हैं तो आप एक्सरसाइज नहीं करते, अच्छी आदतें नहीं अपनाते, और धीरे धीरे आपकी सेहत खराब होने लगती है। अब जब हमें पता चल गया कि आलस्य कितना खतरनाक है, तो इसका इलाज भी जानना जरूरी है। आइए जानते हैं जो छोटे छोटे पहल से आप इसे दूर कर सकते हैं। जब भी आप किसी जरूरी काम को टालने लगें, खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह काम टालना मुझे सफल बनाएगा? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत काम में जुट जाएं। अगर कोई काम बहुत बड़ा लग रहा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। जैसे अगर आपको एक किताब पढ़नी है तो एक साथ पूरी किताब पढ़ने के बजाय रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ने का संकल्प लें। सफल लोग हमेशा एक तयशुदा रूटीन फॉलो करते हैं। अगर आप आलस्य से लड़ना चाहते हैं तो एक अच्छी दिनचर्या बनाएं और उसे हर हाल में फॉलो करें।
जब भी आप आलस्य को हराकर कोई अच्छा काम पूरा करें, खुद को एक छोटा सा इनाम दें। यह आपकी आदत बन जाएगी और आप मोटिवेटेड रहेंगे। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा मेहनत करते हैं, तो आप भी वैसे बनने लगेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों की संगति करें जो आपको प्रेरित करें। एक कहानी जो आपसे शेयर करना चाहता हूं, यकीनन ये कहानी आपकी सोच जरूर बदल देगी। एक गरीब लड़का था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन उसके आसपास के लोग हमेशा उसे यह कहकर हतोत्साहित करते थे कि इतनी मेहनत मत कर, थोड़ा आराम कर ले, जिंदगी आराम करने के लिए भी होती है। लेकिन उस लड़के ने एक चीज सीखी थी, अगर मैं आराम करूंगा तो मेरी जिंदगी भी आराम से ही निकल जाएगी। लेकिन अगर मैंने मेहनत की तो एक दिन मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकूंगा। उसने कभी आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ सालों बाद वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। आज वही लोग जो उसे आराम करने की सलाह देते थे, उसकी सफलता देखकर हैरान थे। अब फैसला आपको लेना है। आपके पास भी दो रास्ते हैं। एक आसान रास्ता जहां आप आलस्य को अपनाकर बैठे रह सकते हैं, और दूसरा मुश्किल लेकिन शानदार रास्ता जहां आप मेहनत करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आपको तय करना है कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। क्या आप उन लोगों में से बनना चाहेंगे जो सिर्फ सपने देखते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, या फिर आप उन लोगों में से होंगे जो अपने हर दिन का सही उपयोग करके कुछ बड़ा हासिल करते हैं। याद रखिए, जो इंसान आलस्य को हरा सकता है, वह दुनिया की कोई भी जंग जीत सकता है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप आलस्य को छोड़ने का संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज और अभी से मेहनत शुरू करें, क्योंकि आज का परिश्रम ही कल की सफलता की नींव रखता है।